श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्ग कृष्णेनेवा निक्ष्वाको नन्दन तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहामुखा तपःश्रद्धायुतो धीरो निस्सङ्गो मुक्तसंशयः समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद् गन्धमादनम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष, वनस्पति पहले की भांति अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया है, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नर नारायण की नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्हें मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आधम का। परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले।
उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार नाट्य करते हुए वह सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा क्या करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगा दी, उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने नहीं देखा और वे दोनों भाई वहाँ से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम जी तो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। यह बात मैं तुमसे पहले भी 9वें स्कंद में कह चुका हूँ कि अनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती साल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण कर लिया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण